Hello everyone, welcome to our YouTube channel कुलदीप एंड श्रेयाज वर्ल्ड एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ एक सत्य घटना पर आधारित कहानी। अगर ऐसा हो कि आपको पता चले कि आपके घर के सामने एक भूत है जो बहुत सालों से है और जो भटक रहा है, पर वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो आप एकदम से ये सोच में आ जाएंगे ना कि मैं इतने साल कहाँ था, मुझे पता क्यों नहीं था कि मेरे घर के सामने भूत है या ऐसा कुछ है। तो एकदम इंसान शॉक्ड हो जाता है। आप अलग ही चले जाओगे कि मुझे ये सब क्यों नहीं पता। पर ये भूत कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और सिर्फ ये भूत आपसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम इससे बात करें तो ये हमें चीर फाड़ देगा। सुन के कुछ अलग नहीं लगा? तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव के एक लड़के की, जिसका नाम है आदित्य। तो आदित्य रामपुर के एक जो पहाड़ी होती है उसके ऊपर आदित्य का घर था, जो कि बहुत सुंदर लोकेशन पे था। सबसे नीचे एक सीमेंटेड वाला रास्ता, थोड़ा ऊपर पे उन लोगों की गौशाला, फिर ऊपर उनका घर। क्योंकि आदित्य को गायों से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा, इसलिए उनके एक गौशाला थी। तो सबसे पहले एक पक्का रास्ता था, पक्की सड़क, फिर वहाँ से साइड से ऊपर रास्ता गया था जहाँ पे गौशाला थी, और उसके बाजू से एक रास्ता और ऊपर की तरफ गया था जहाँ पे आदित्य का घर था। और उसके घर में मतलब जैसे ही टेरेस पे जाओ, बाप रे इतना सुंदर नज़ारा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इतनी हाइट पे अगर घर है और नीचे पूरा गांव दिख रहा है, तो आप वो नज़ारा सोच सकते हैं कि कितना खूबसूरत होगा। तो आदित्य के दोस्त भी जैसे ही घर आते थे तो जाने का नाम ही ना ले। इतनी सुंदर जगह, बढ़िया, सब लोग मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, छत पे बैठे रहते थे, गेम खेलते हैं, मजे मजे करते हैं सब। और आदित्य इस प्रकार का था कि उसे गेम का बहुत ज़्यादा शौक था, पर उसे किसी स्टेज पर आकर अटक जाना बिल्कुल, वो पूरी रात लगा दे, चाहे उसे पूरा दिन लग जाए, वो स्टेज पार करके रहता था। तो आदित्य के घर पे आदित्य के मम्मी पापा और दादी दादा सब लोग थे। तो हमेशा आदित्य क्या करता था, जैसे सैटरडे नाइट होती थी, वो ऊपर छत पे चला जाता था, बढ़िया बैठता था, गेम वगैरह खेलता था, हेडफोन्स लगा लेता था और गेम खेलता रहता था। चाहे पूरी रात निकल जाए, वो पूरी रात सिर्फ गेम खेलता रहता था, क्योंकि उसे स्टेज पे अटकना नहीं पसंद था। उसे पूरा स्टेज क्लियर करना या वो लेवल पार करना होता था। तो ऐसे ही एक रात की बात है, पापा भी जो थे ना वो बहुत डांटते थे उसको कि ऐसा भी क्या है तेरे गेम पे, तू गेम खेलता रहता है। तो क्या होता है की बात है, आदित्य जाता है वही 10 बजे करीब, जब घर वाले सब सो जाते हैं, सैटरडे का दिन था। तो आदित्य जाता है अपनी छत पे 10 बजे करीब गेम खेलने के लिए। तो बढ़िया जाता है, हेडफोन्स वगैरह लगाता है और अपने गेम खेलने लगता है। गेम खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है, खेलते खेलते कब 1 बज जाता है आदित्य को पता ही नहीं चलता। उसको थोड़ी प्यास का एहसास होता है कि प्यास लगी है। तो आदित्य सोचता है यार मैं थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ, पानी पीता हूँ, फिर आके इसको कंप्लीट करूंगा। क्योंकि सैटरडे था, दूसरे दिन संडे था। सुबह आदित्य ने सोचा था कि सुबह 5 बजे तक बढ़िया गेम खेलूंगा, और अगर मान लो दिन भर भी सोए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, संडे था नेक्स्ट डे। तो वो पानी पीने के लिए नीचे जाने वाला था, और वो जैसे ही हेडफोन्स उतारता है, गेम ऐसे हटाता है, तो सीढ़ी से बस वो नीचे ही उतरने वाला था और उसको इतनी जोर से आवाज आती है जैसे कोई दर्द में करहा रही हो उसकी गाय। उसको ये आवाज अपनी से आई थी कि कोई गाय बहुत जोर जोर से दर्द में आदित्य घबरा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आदित्य को गाय से बहुत प्यार था, तो वो बिल्कुल भागते हुए नीचे जाता है। फिर वहां से नीचे वाले रास्ते से अपनी गौशाला में पहुंचता है। वहां जाके देखता है कि कोई गाय प्रॉब्लम तो नहीं है, और वहां जाके देखता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि यार यहाँ तो सब नॉर्मल लग रहा है, यहाँ तो कुछ है नहीं। के पास वो एक एक से जाके देखता है कि किसी हुआ तो नहीं, कहीं किसी को कुछ लगा तो नहीं है, इतनी जोर से आवाज आई थी। सब नॉर्मल दिखा। तो आदित्य सोचता है कि शायद मैं इतनी देर से जो गेम खेल रहा था ना, तो उसके साउंड आता है ना, कंटिन्यू साउंड, तो हेडफोन्स के कारण हो सकता है आवाज गूंज रही हो, या ये मेरा वहम। बस वो ऐसा मुड़ के सामने आई, उसको एकदम परछाई दिखती है।
आदित्य डर जाता है, घबरा जाता है कि ये क्या हुआ। तो फिर आदित्य शांति से खड़ा हो जाता है। फिर सोचता है कि अरे ये तो कमल सिंह होगा। अब कमल सिंह कौन? कमल सिंह उनके गांव का ही एक व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा पीता था और वो पी के हमेशा अपनी वाइफ से लड़ाई करता था। और जब भी लड़ाई हो वो ले दे के आदित्य के पापा के पास आए, क्योंकि वो आदित्य के पापा का बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत पुराना दोस्त था। तो वो ले दे के आए और अपने उसके पास पापा के पास, आदित्य के पापा के पास, और बोल दे बस कि मुझे मेरी बीवी घर नहीं आने दे रही है, मुझे खाना नहीं दे रही है, वो खुद खाना नहीं खा रही है या घर से बाहर चली गई है। हमेशा उसकी यही शिकायत थी। तो आदित्य सोचता है कि ये कमल सिंह ही होगा, तो मैं भी इसे रोक के बोलता हूँ कि अंकल मैं भी चल रहा हूँ। तो वो बस पीछे निकलता है उसके। तो वो जाके थोड़ा सा ऊपर अपने घर की ओर चढ़ता है और देखता है कि कमल सिंह एक कोने में खड़ा हुआ है शांति से, और वो आदित्य को घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। अब आदित्य अपने फोन का फ्लैश ऑन करता है और उसकी ओर फ्लैश दिखाता है। अब वो देख रहा है कि उसको घूरे जा रहा है, घूरते घूरते देखते ही देखते वो एकदम बढ़ने लगता है। वो सिर्फ 4 फीट 4 इंच का बहुत कम हाइट इंसान था। तो वो कोने में खड़ा है। आदित्य सोचता है कि आगे ऐसे कोने में क्यों खड़ा हो गया। तो वो उसको देख रहा है, वो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो आदित्य घबरा जाए कि ये अचानक बढ़ कैसे रहा है, क्या हो गया उसको, ये इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो रहा है। आदित्य बहुत ज्यादा डरने लगता है, एकदम पसीना छोड़ देता है। बहुत ज्यादा बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाता है। वो धीरे धीरे आदित्य के पास आता है। तो जैसे ही आदित्य के करीब आता है वो देखता है कि ये कमल सिंह है ही नहीं, ये तो कोई और ही, जिसका मुंह पूरा फटा हुआ है, जिसकी आंखें बाहर है, इतना इतना भयानक। आदित्य पर आ जाता है, वो दौड़ता है, भागता है बिल्कुल अपनी घर की ओर, सीधे जाता है और उसके घर का जो बड़ा वाला गेट था ना उसको जाके धड़ से खोलता है और बिल्कुल कुंडी लगा देता है। और वो भागते हुए अपनी छत में चला जाता है। छत में जाता है, देखता है वो पीछे 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 कंपाउंड तक आ गया। जो उसका घर था, जो लोहे का गेट था, वो वहां तक आ गया। आदित्य बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जैसे ही वो उसको देख रहा होता है, आदित्य की कॉलर को पीछे से जोर से, वहां एक कमरा था उनकी छत पे, कमरा वहीं जहां आदित्य बैठा करता था, वहां देखता है कि किसी ने पीछे से बहुत जोर से खींचा। तो आदित्य घबरा गया, कौन आ गया, यहाँ कौन आ गया, कहीं ये वही आदमी तो नहीं। तो वो देखता है कि वो उसके पापा थे। उसके पापा घबरा जाते हैं। उसके पापा को आदित्य मतलब ऐसा घबराया हुआ दिखता है तो वो और घबरा जाए। वो जैसे ही आदित्य से पूछते हैं कि सुन, तूने उसकी बात का जवाब तो नहीं दिया, उसने तुझसे कोई बात तो नहीं किया, तू बोलना, तूने उससे कुछ बोला। तो आदित्य कहता है पापा आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं, और कौन है वो आदमी, क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे। आदित्य के पापा सिर्फ ये एक ही सवाल पूछते हैं कि तू सच सच बता, तूने उससे बात तो नहीं की, कहीं उसने तुझे कुछ बोला तो नहीं, तूने उसकी बात का जवाब तो नहीं दिया। तो आदित्य कहता नहीं पापा, मैं उससे बात करने वाला था लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। आदित्य के पापा चैन की गहरी सांस लेते हैं और आदित्य के पापा कहते हैं कि हर आवाज जवाब देने वाली नहीं होती। आदित्य कुछ समझा नहीं। आदित्य कहता है पापा ये क्या बात है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बताएंगे क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे। तो आदित्य के पापा आदित्य को लेके उनके कमरे में जाते हैं, जबकि आदित्य का अपना रूम है। लेकिन नहीं, आदित्य के पापा आदित्य को लेके वहां अपने कमरे में चले जाते हैं, दरवाजा कुंडी सब लॉक कर देते हैं और उसको सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि बाहर से कितनी ही आवाज आए तुझे जवाब नहीं देना है। तो उतना बोलते ही बच्चे की खूब जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है। आदित्य जाने ही वाला था दरवाजा खोलने, आदित्य के पापा कहते हैं कि मैंने तुझे अभी ही कहा ना, आवाज जवाब देने वाली नहीं होती। इतना बोलता है, आदित्य को कुछ समझ में नहीं आता है। आदित्य जाता है, लेट जाता है पापा के बाजू में, और रात भर कच्ची नींद, कैसे नींद आएगी इतना भयानक सीन देखने के बाद। आदित्य बहुत घबराया हुआ रहता है, उसको कच्ची सी नींद लगती है। तो इतने में ही सुबह जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है, और जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं तो वो बाहर की ओर जाते हैं आदित्य के पापा दरवाजा खोलने, और वो देखते हैं कि उनके गांव का ही एक व्यक्ति आया हुआ था। और वो घबराया हुआ, वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, आओ बैठो। तो वो बोलता है कि भाई साहब आपको पता है
कि जो चौधरी जी है ना, उनका जो बेटा है वही 18-19 साल का होगा, वो अभी बहुत ही बेहाल हालत में जो आपका नीचे वाला जो पक्की सड़क है उसके कोने में मिला है और बहुत ही बेहाल है वो। उसकी हालत ऐसी है, वो एक ही बात कहे जा रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, उसे चुप कराओ, उसे चुप कराओ। और वो बेहोश था, बेहोश हो गया था। उसके बाद उसको उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। आदित्य के पापा पूछते हैं कि अभी ठीक है, उसकी हालत ठीक है? तो वो कहता है कि नहीं, अब कुछ ठीक नहीं है। तो बोले क्यों? तो वो आदमी कहता है कि वो पहले ऐसे पागलों जैसे हो रहा था और जैसे ही उसको हॉस्पिटल की ओर ले जा रहे थे और वो रास्ते में ही खत्म हो गया। अब आदित्य एकदम रखा था, उसमें जाके ऐसे बैठ जाता है। घबराया हुआ आदित्य पूरे ठंडा पसीना छोड़ दिया, सब कुछ एकदम शांत। क्यों? क्योंकि कल उस लड़के की जगह भी हो सकता था, क्योंकि वो बात करने वाला था पर नहीं की। अब इतना शांत माहौल को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। जब ये सब हो गया तब आदित्य के पापा ने बैठकर आदित्य को पूरी कहानी बताई और वो कहानी ये थी कि बहुत साल पहले किसी एक पारिवारिक झगड़ा हो रहा था, तो उस झगड़े में उस घर के बच्चे को खत्म करके उस परिवार के ही लोगों ने हमारी जो वो रोड थी ना पक्की वाली, वहां नीचे गड्ढा खोद के गाड़ दिया था। तो वो उस टाइम से उसकी आत्मा भटक रही है, पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, कभी नहीं। वो सिर्फ बात करने की कोशिश करती है, मगर कोई उससे बात करे तो वो उसे छोड़ती नहीं, उसे पूरा फाड़ के रख देती है। तो हमेशा उस जगह से रोने की आवाजें आती। कई लोगों को वो बहुत सारे वो दिखे हैं, बच्चा दिखा हमेशा। और 5 साल पहले ही की बात है ये, कि वहां पे एक आदमी था, एक व्यक्ति, उसको वो बच्चा दिखा था। उसने वो बच्चे से बात कर ली और उस बच्चे ने जो उसकी हालत करी है, उस बच्चे की आत्मा ने उसकी जो हालत करी है, बीच से पूरा फाड़ दिया, उसको ऐसे फेंक दिया था। ये चीज से हमें सिर्फ एक ही सीख मिलती है कि हर आवाज जवाब देने वाली नहीं होती। पता नहीं आपको ये कहानी सुन के डर लगे ना लगे, लेकिन ये सत्य घटना पर आधारित है और ये उत्तर प्रदेश के रामपुर की सत्य घटना है। और बस मैं इतना ही बोलूंगी कि हर आवाज जवाब देने वाली इस बात का ध्यान रखिएगा। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, आप कमेंट कर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारे शेयर करिए और ऐसे ही हम अपना प्यार हमारा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।